हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कटिंग करूंगा चेक्स वाली पैंट, और वो भी पैंट सूट की है। तो आपको मैं बताऊंगा ये हैवी साइज पैंट है। तो ये हैवी साइज और चेक्स वाली पैंट किस तरीके से काटी जाती है, एकदम सिंपल तरीके से, जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं अच्छे से समझाएगा। तो एकदम बारीकी से आप बने रहिए वीडियो में। तो इसका मेजरमेंट है 39 की लेंथ है, 28 की थाइज है, 18 का घुटना है, 15 का बॉटम है। ये नैरो पैंट है। और 44 की कमर है, 46 की हिप है, और 26 की लटक है। तो सबसे पहले हमने कपड़ा बिछा चुके हैं और इसमें उल्टे सीधे का निशान लगा चुके हैं, क्योंकि ये सूट की पैंट है। और सब में पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन खींच लिए। उसके बाद हमें यहां से 1 इंच डाउन करना है। जो हम फ्रंट डाउन करते हैं उससे शेप अच्छा आता है, और ये जो डाउन करते हैं ये कर्व स्केल से किया जाता है। तो ये कर्व स्केल से हमें इस तरीके से डाउन करना है। आपको एक एक चीज एकदम बारीकी से समझाऊंगा, आप वीडियो पे बने रहिए। और उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच निकालना है, क्योंकि हमारा 1.5 इंच का बेल्ट है। तो यहाँ से हमें ये सिलाई लगेगी। हमें 1 इंच इसलिए निकालना है कि ये 1.5 इंच मिला के हमारी लेंथ पूरी हो जाती है। तो हमें कुछ लेंथ के सेंटर में कुछ इस तरीके से पकड़ना है। टेप को ना उधर लेना है ना इधर लेना है, एकदम सेंटर में लेना है। तो इस तरीके से हमने टेप को सेंटर में ले लिए। फिर हमारी जो लेंथ है वो 39 है, तो हम 39 पे निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद 3 इंच पे निशान लगाएंगे 42। तो हमारी ये लेंथ का निशान लगा के हो गया कंप्लीट। हमें टेप को बिल्कुल नहीं हिलाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंचेस के हिसाब से हमें सेंटीमीटर को लेना है। तो ये लटक का जो फॉर्मूला है कोई बताएगा नहीं, एकदम परफेक्ट आता है, एक सूत का फर्क नहीं आता है। तो हमें टेप को हिलाना नहीं है। हमारी जो लटक है 26 है, तो 26 की लटक को हम यहाँ पे लगाएंगे, जो 10 इंच एक सूत आया है। उसके बाद हमें टेप को थोड़ा सा हटाना है, और जो हमने जो फॉक की लेंथ निशान लगाए है वहां से हमारी थाइस का निशान जो लगता है यहीं पे लगता है। तो यहां से हमें 3 इंच उठाना है। 3 इंच उठाने के बाद हमें हमारी जो लेंथ जहां आ रही है वो 32 आ रही है। तो 32 का आधा हमें करना है 16। तो ये हमने निशान लगा दिए थे हमारी थाइस और लटक का। ये हमने हमारे घुटने का निशान लगा दिया, हमने बॉटम का निशान लगा दिया। तो ये हमारा सीधा वाला निशान पूरा लग गया है। तो हम ये इसको स्केल से प्रॉपर तरीके से सीधा कर लेंगे, कुछ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये चेक्स वाली पैंट है, चेक्स एकदम मिला के बनाना है। और ये सूट की पैंट है, तो हमें ख्याल रखना है। और ये कपड़ा लाइक्रा है, तो बिछाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ऑलरेडी बिछा के रख चुका था। ये हमने सीधा सीधा एक निशान लगा लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, किनारी कभी नहीं लेना है कहीं पे भी। तो हमें एक किनारी छोड़ के एक निशान लगाना है। और हमारी जो थाइज है वो हम सब में पहले थाइज से शुरू करेंगे। हमारी थाइज जो है वो 28 है, तो 28 का आधा होता है 14। हम ये 14 पे निशान लगाएंगे। 14 का आधा होता है 7, जो हम सेंटर पकड़ेंगे। ये 7 इंच का हमने सेंटर ले लिए, अब इसी सेंटर को फॉलो करना है। तो हमें ये किनारी छोड़ के एक निशान लगाना है। और अभी सेंटर जो हमारा 14 का 7 आया था वो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे घुटने पे। और बॉटम पे भी कुछ इस तरीके से ही लगाएंगे कि हमें सेंटर पूरा लेना है। तो हमें यहाँ किनारी छोड़ना है और बॉटम का भी सेंटर लेना है 7 इंच। हमें इस पैंट को क्रॉस और एब नहीं काटना है, भले बैक में जॉइंट आए या नहीं आए वो अलग बात है। उसके बाद हमारी थाइस का निशान तो लग चुका है। ये हमारी थाइस जो है वो 28 है, और हमारा घुटना 18 है। तो हम 18 का निशान जो लगाएंगे वो हमारा 18 का आधा होता है 9, 9 का आधा होता है 4.5। हम यहाँ 4.5 पे एक निशान लगा दिए, यहाँ पे 4.5 पे निशान लगा लिए। उसके बाद हमारा जो बॉटम है हमारा 15, 15 का आधा होता है 7.5, 7.5 का आधा होता है 3.25। तो हम यहाँ 3.25 पे एक निशान लगा देंगे, यहाँ 7.5 पे निशान लगा देंगे। ये हमारा हो गया निशान कंप्लीट। सब में पहले हम यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे घुटने से बॉटम या बॉटम से घुटने तक। उसमें हमें सिर्फ 2 सूत बाहर निकालना है, क्योंकि बॉटम तुरपाई है, तो उसमें 1 से 2 सूत हमें बाहर लेना होता है। उसके बाद कारीगर खुद ब खुद संभाल लेता है। ये हमने इस तरीके से ले लिए। उसके बाद हमें लेना है कर्व स्केल का इस्तेमाल, जो ये होती है स्केल। तो इसको हमें कुछ इस तरीके से रखना है। उसके बाद हमें इस तरीके से सफाई से निशान लगाना है, जहां हमारा शेप बैठता है वहां पे। हमें कुछ अंदर बाहर ऊपर नीचे खींचना नहीं है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा प्रॉपर तरीके से घुटना बॉटम थाइस का निशान लग गया है। इसके बाद हमारा नंबर आता है फ्लाई, जो फॉक जो होता है वो। तो हम फ्लाई के लिए 2.25 लेंगे। साइज देख के लिया जाता है 2, 2.25, 1.5 ऐसा। तो हम यहाँ 2.25 ले लिए। अब ये ट्राउजर है, ट्राउजर में हमेशा 1 इंच हम पीछे लेते हैं, और प्लेट्स वाली पैंट में हमें सीधा लेना होता है। तो हम ये किनारी छोड़ के 2.25 का 2.25 लेंगे। हम यहाँ 2.25 पे एक निशान लगा देंगे।
और ये कर्व स्केल का ही इस्तेमाल करना है, कुछ इस तरीके से डाउन, हल्का सा शेप आना चाहिए फ्लाई में, सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, साफ बैठता है आगे। उसके बाद अभी हमने जो हमारा जो यहाँ पे जो निशान आ गया था, उसके बाद हमें लेना है कमर। हमारी कमर है 44, 44 का चौथा होता है 11, 11 में हमें 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई और आधा इंच यहाँ सिलाई में लगता है, इसके लिए 12 इंच। तो हमने 12 इंच कमर का निशान लगा लिए, और हमारी जो हिप है वो हमें लेना है इसका सेंटर। ये जो हमारा 9 इंच एक सूद आएगा, तो हमें इसका आधा कर लेना है ऐसा, या 9.25 आएगा, इसका आधा कर लेना है। ये हमने निशान लगा लिया हिप का इस तरीके से। ये इसमें हिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हिप कभी टाइट नहीं होगी। तो हमने यहाँ हिप का ऐसा निशान लेना है कुछ इस तरीके से। बहुत से लोग ऊपर ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से कस्टमर जो है अपर वेस्ट लो वेस्ट पहनते, सब अपनी कमर पे पहनते, मगर सही तरीका फार्मूला यही है कि हमें अपने हिसाब से चलना है, कोई किधर भी पहने। हमारी जो हिप है वो 46 है, 46 का चौथा होता है 11.5, तो हमें 12.5 लेना है। तो ये हमारा शेप लगा के हो गया है। अभी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से निशान रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठ गया है। हमें कहीं पे भी खींच खाच नहीं करना है, कहीं पे भी डबल टिबल निशान नहीं लगाना है। ये हमारा हो गया एकदम प्रॉपर तरीके से निशान। ये हमारी कमर, ये थाइस, सॉरी ये कमर और ये हिप और ये थाइस, ये एकदम परफेक्ट तरीके से निशान लग गया है। कोई आपको इतनी सफाई से निशान लगा के नहीं बताएगा। उसके बाद हमें यहाँ फ्लाई का राउंडिंग लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है हमारा पॉकेट का 2.25 इंच, और यहाँ हमें लेना है 7.25 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्केल रखना है और इस तरीके से शेप दे देना है। इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे हमारी सिलाई लगती है, तो हमारा जो पॉकेट जो है वो 6.5 इंच का बन जाता है। यहाँ से ऊपर से 0.25 इंच दबेगा, तो देखो ये 0.25 इंच दब गया एकदम बराबर। ये कटिंग एकदम परफेक्ट है। और हमारी जो कमर है वो 44 है, बॉटम जो है हमारा 15 है। ये हमारा एकदम परफेक्ट फिटिंग आ गई है। अभी हम इसे कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बिछाएंगे बैक और बैक काटेंगे। ये हमने कटिंग कर लिए है प्रॉपर तरीके से फ्रंट। अभी इसके बाद हम बैक बिछाएंगे और बैक काटेंगे, तो आपको बताएंगे कि बैक भी किस तरीके से बिछाते हैं। हम इसे उठाते हैं, कुछ इस तरीके से सफाई से उठा के रखना है हमें। उसके बाद जो हमने बैग उठाए थे वो कुछ इस तरीके से बिछाना है हमें। ये हमारा साइड इधर आएगी और हमारा डबल पीस जो है जॉइंट वाला पीस सामने आएगा। ये प्रॉपर तरीके से हमने इसको बिछा चुके हैं, एकदम सीधा एक तार पे, टेबल की एक तार पे हमें कुछ इस तरीके से ले लेना है। कभी भी आड़ा टेढ़ा बांका नहीं लेना है, इस सही बिछाने से सही कटता है एल स्केल का इस्तेमाल करके। तो उसके बाद हमने ये बैक ऑलरेडी परफेक्ट बिछा दिए, और उसके बाद हमें लेना है फ्रंट को रखना है इसके ऊपर। ये हम परफेक्ट फ्रंट रखेंगे लाइनिंग मिलाते हुए, चेक्स मिलाते हुए।
ये प्रॉपर तरीके से हमने मिला लिए। उसके बाद हमें लेना है हमारी थाइस, जो कि हमारी थाइस जो है हमें थाइस से 2 सूट डाउन करना है। उसके बाद हमें घुटने पे एकदम सीधा लेना है। उसके बाद बॉटम पे भी हमें सीधा ले लेना है। हम सब में पहले निशान लगाएंगे हमारी थाइस का। तो हमारी थाइस जो 28 है, 28 का आधा होता है 14, तो हम 14 पे निशान लगाए। और ये एक हिसाब होता है, यहां से हमें 1 इंच कम करना है 13। यहां से हमें आगे टेप बढ़ाना है, ये 28 का 29 पे एक निशान लगा देना है। तो हम ये 29 पे एक निशान लगा लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है घुटने पे 1.5 इंच, हमें लेना है बॉटम पे 1.5 इंच। तो सब में पहले हम सीधा सीधा एक निशान लगा लेंगे हमारा घुटना और बॉटम का। तो हमें यहाँ 2 सूत बाहर निकालना है। हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी देना है, कभी लूज टाइट हो जाता है इसके लिए। तो ये हमने यहाँ से 2 पौना इंच जितना बाहर निकाल लिए, और यहाँ 2 सूत बाहर निकालना है हमें। उसके बाद हमें यहाँ पे कर्व स्केल लेना है, कर्व स्केल का निशान लगा के, और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा निशान लगा के हो गया है। इसके बाद हम लगाएंगे हमारी कमर और हिप का निशान। तो हमारा जो ये कोना एंड हो रहा है, यहां से हमें कुछ ऐसा देखना है। यहाँ पे ये हमने यहाँ से जो 1 इंच डाउन किया था, तो हम यहाँ बैक पे 1.5 इंच उठाएंगे। इसका एक हिसाब होता है, अगर आप कटिंग करोगे तो आपका जो पैंट की लटक है वो एकदम परफेक्ट आएगी। ये हमने एक निशान लगा लिए। इसके बाद हमें इसको फॉलो करना है। यहाँ पे निशान पे जो हमने हमारा जो निशान जो आया था, जो हमारा निशान आया था थाइस का, घुटने का और बॉटम का, तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो हमारी ये हिप का निशान है, ये हमारी कमर का निशान है। तो कमर में हमें आधा इंच देना है सिलाई का, ये भी हम आधा इंच सिलाई का देंगे। फिर हमें देना है 1 इंच डार्ट का बैक पॉकेट में। और उसके बाद हमारी जो कमर है 44 का चौथा होता है 11, हमें यहाँ 11 पे एक निशान लगाएंगे। और हमें 3 इंच पौने 3 इंच जैसा हमें एक्स्ट्रा देना है, हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद हम आएंगे हिप के ऊपर। तो हिप के लिए हमें सब में पहले देना है आधा इंच सिलाई का। उसके बाद हमारी जो हिप है 46 है, 46 का आधा हिस्सा होता है 11.5। हम यहाँ 11.5 पे एक निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा हिप का निशान लगेगा कुछ इधर। ये हमने निशान लगा लिया हिप का, ऐसा हमें बाहर लेना है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से शेप दे देना है हिप पे। ये हमने हिप का शेप दे दिया हमारे। उसके बाद हमें लेना है हमारा डाट और बैक पॉकेट का निशान। तो यहां से हम 3.25 लेंगे, यहां से हम 3.5 लेंगे साइज के हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमें यहां से लेना है 2.25 और से 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2.25 इंच लेंगे, और हमारा 5 इंच का पॉकेट है। 5 इंच के पॉकेट पर हमारा ये 2.5 इंच का सेंटर आएगा। तो हमें सेंटर का और डार्ट का निशान कुछ एल स्केल से इस तरीके से लिया जाता है जिस तरीके से हम उठाते हैं। तो ये हमने एक निशान ले लिए, ये हमारा डार्ट का निशान लग रहा है। ये हमने एकदम परफेक्ट तरीके से डार्ट का निशान लगा लिए। उसके बाद हम ये भी कटिंग करेंगे इसको। ये थोड़ा सा इंपोर्टेड में लाइक्रा कपड़ा है, ये हाथ लगाते साथ हिल जाता है। तो हमें देखना है कि कुछ कपड़ा अगर हिल जाता है तो हमें उसे कटिंग करने से पहले सही कर देना है। ये अरमानी कपड़ा है, थोड़ा जॉर्जेट जैसा। तो ये हमने परफेक्ट बिछा लिए, अभी इसे हम कटिंग कर रहे हैं।
ये हमारी पैंट परफेक्ट कट गई है। तो हमारी वीडियो पे और हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप मुझे लाइक करो, और इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो ये हमारी प्रॉपर पैंट कट गई है, एकदम परफेक्ट।